गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम इंग्लिश टीचर अभिषेक यादव। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को अभी तक राजू सर पढ़ाया करते थे। उन्होंने लास्ट चैप्टर भी पढ़ा दिया था। ओके, लेकिन उसके क्वेश्चन आंसर नहीं कराए थे। मैं आपको उसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, फिर आप उसको नोट कर लेना। ओके, अब हम लोग करेंगे रिवीजन, क्योंकि एनुअल एग्जाम आने वाले 1-2 मंथ में। तो हम लोग जितने चैप्टर एनुअल एग्जाम में आएंगे उन सबका रिवीजन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर और जितने भी चैप्टर है आगे वो मैं आपको एक एक करके कराता जाऊंगा रिवीजन के तौर पे। आप लोगों को है ना थोड़ा इनको अच्छे से पढ़ना है ताकि आपके मार्क्स जो है ना एग्जाम में अच्छे आए। ओके, आज हम लोग करेंगे फर्स्ट चैप्टर अटीला। ओके, सो लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 अटीला। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये चैप्टर अपने ही इंडिया के राइटर थे जिनका नाम आर के नारायण था, उन्होंने लिखा था। ओके, बहुत अच्छे राइटर थे। इन्होंने है ना बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, बहुत सारे नोवेल लिखे हैं जिन्हें है ना काफ़ी इंडियन अवार्ड्स भी मिले हैं। ठीक है ना, और इनके जो नोवेल और जो राइटिंग फिक्शंस होते हैं उनको काफ़ी मूवीज़ भी बनी है इनके। ओके, इनके मतलब राइटिंग सेक्शन पे। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हैं अटीला। ओके, सो द स्कर्ज ऑफ यूरोप, frequently called Attila the Hun, was the ruler of the Hun from 434 CE until his death March 453 CE। हम लोग एक राजा के बारे में पढ़ेंगे, राजा जिनका नाम था अटीला। क्या नाम था? अटीला द हन। और ये एक रूलर थे। रूलर मीन्स होता है राजा। किस टाइम तक? तो 434 सीई से लेके 453 सीई। आप लोग कैलकुलेट करना कितने इनकी साल इन्होंने है ना राज किया था यहाँ पे। ओके, हंस पर। स्कर्ज मीन्स समवन हु कॉज ट्रबल। स्कर्ज मीन्स क्या होता है? ऐसा इंसान या ऐसी कोई चीज जो कि मुसीबत लाती है किसी दूसरे के ऊपर। ओके, ही वॉज ऑल्सो द लीडर ऑफ ट्राइबल एम्पायर। ये बहुत सारे ट्राइबल एम्पायर के लीडर भी थे, मीन्स राजा थे। कंसिस्टिंग ऑफ हंस, एक तो उसमें इन्हीं की कास्ट आती है जो इनका ट्राइबल ग्रुप था, हंस, ऑस्ट्रोगॉथ्स एंड एलन्स अमंग अदर्स इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। कहाँ पे थे ये? यूरोप। ये कहाँ की बात चल रही है? यूरोप की चल रही है। वो भी कौन सी यूरोप में? सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप। ओके, अटीला एंड हिज एल्डर ब्रदर, जो अटीला थे वो छोटे थे और इनके एक बड़े भाई भी थे जिनका नाम था ब्लीडा। ओके, रिसीव्ड इंस्ट्रक्शन इन आर्चरी। इन लोगों ने तीरंदाजी सीखी, तलवार चलाना सीखी और हॉर्स राइडिंग भी सीखी। जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं, ये हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। ओके, दे ऑल्सो स्पोक एंड परहैप्स रीड। इनको 2 लैंग्वेज भी आती थी, गोथिक एंड लैटिन। ओके, एंड लर्न मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक फैक्ट्स। इन्होंने मिलिट्री के बारे में भी जाना, मतलब मिलिट्री के बारे में भी कैसे क्या इनका रेगुलेट होती है उन सबकी नॉलेज थी। और इन्हें डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स भी आती थी, मतलब पॉलिटी में भी काफी इंटरेस्ट था और इन्हें पॉलिटी भी आती थी, पॉलिटिक्स आती थी। ओके, लीडरशिप। He was one of the most fearsome enemies the Romans ever faced। और ये जो अटीला थे ये किसके एनिमी थे, मतलब दुश्मन किनके थे? तो ये थे रोमन्स के। रोमन्स कौन थे? तो भी यूरोप में एक बड़ा सा एम्पायर था, रोमन्स का एम्पायर। ओके, अटीला claimed the Romans had violated the treaty and lead a devastating series of attacks through eastern Roman cities in 441। अटीला का ये मानना था कि इनके बीच में जो संधि हुई थी, जो ट्रीटी हुई थी, वो रोमन्स ने क्या की है? उसको झुठलाया है, उनको वायलेट किया है, उनको तोड़ा है। इस वजह से क्या किया? अटीला ने इनके ऊपर लगातार बहुत सारे आक्रमण किए। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एक डॉग के बारे में जिसका नाम था अटीला। ये अटीला नाम उसका कैसे पड़ा, कैसे वो डॉग इस फैमिली में आया, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे और आपका चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। द फैमिली wanted a strong and formidable dog who could prevent break-ins and theft in their house। क्या था, वहां पे बहुत ज्यादा चोरी हो रही थी उनके घर के आसपास, उनके घर में। तो वो क्या चाहते थे, एक ऐसा डॉग आए जो इनके चोरी को रोक सके, मीन्स चोरों के ऊपर भौंक सके और उन्हें काटे। 2 month old ब्लैक एंड व्हाइट पपी वॉज ब्रॉड होम। तो क्या हुआ, 2 महीने का एक ब्लैक एंड व्हाइट पपी उनके घर पे आया। ही वॉज नेम्ड अटीला। उसका नाम क्या पड़ा? अटीला, आफ्टर द स्कर्ज ऑफ यूरोप। वहीं से लिया गया था जहां से मैंने आप लोगों को बताया था जिस राजा के बारे में, स्कर्ज ऑफ यूरोप। स्कर्ज ऑफ यूरोप का मतलब बोले तो यूरोप का संकट या यूरोप की मुसीबत, इतने खतरनाक थे। ओके,
ही हैड स्क्वायर जॉ, और हम इस डॉग के बारे में बताते हैं। उसके जो जॉ थे वो स्क्वायर थे, स्क्वायर शेप में थे। रेड आइज थी उसकी, एंड पग नोज, पग नोज मतलब चिपटी हुई नाक थी। एंड अ मैसिव हेड, और उसका जो सिर था वो काफी बड़ा था। ही गेव नो होप दैट ही वुड डू क्रेडिट टू हिज होम, जैसा सब लोग सोच रहे थे वैसा इस डॉग ने कुछ भी नहीं किया। ओके, दे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो क्या नहीं किया, सब कुछ इसमें कंफ्यूजन जो भी है आप लोगों की सब दूर हो जाएगी। The puppy, as I have already indicated, did not have a prepossessing appearance and was none too playful, but did not prevent his owner from sitting in a circle around him and admiring him. जैसा कि आप लोगों को पता है, ये डॉग की जो अपीयरेंस थी, मतलब जो उनका लुक था, वो काफ़ी अच्छा नहीं था, काफ़ी मतलब सुंदर नहीं था, और ना वो ज़्यादा प्लेफुल था, मतलब ज़्यादा खेलता भी नहीं था। बट उनके जो ओनर्स थे, जो उनके मालिक थे, वो उसे सर्कल में बैठ के, मतलब उसके चारों तरफ सर्कल में बैठ के उसकी तारीफ करना पसंद करते थे। ओके, देयर वॉज अ प्रोलॉन्ग्ड डिबेट एज टू व्हाट शुड बी नेम्ड। काफ़ी दिनों तक डिबेट चली, डिबेट मतलब बहस हुई, क्या बहस हुई कि इसका नेम क्या रखा जाए। द यंगेस्ट सजेस्टेड, जो सबसे छोटा था उसने सजेस्ट किया, वाई नॉट कॉल हिम टाइगर, क्यों ना हम इसका नाम टाइगर रखते। अच्छा नाम लगा उसे। एवरी अदर स्ट्रीट मॉन्ग्रल इज नेम्ड टाइगर, केम द रिप्लाई, तो एक रिप्लाई आया कि हर एक सड़क में कोई ना कोई तुम्हें टाइगर तो मिल ही जाएगा। कोई ना कुछ हटके रखे, तो वाई नॉट सीजर, क्यों ना हम उसका नाम सीजर रखें, सीजर। अब अ सेंसस वॉज टेकन ऑफ डॉग्स, अगर डॉगों की जो है जनगणना होती है, डॉगों को गिना जाए, यू वुड फाइंड एटलीस्ट 15,000 सीजर्स इन द साउथ इंडिया अलोन। तो वो क्या बोलता है, सिर्फ साउथ इंडिया में ही तुम्हें कितने मिल जाएंगे, 15,000 से ऊपर ही तुम्हें सीजर्स मिल जाएंगे। वाई नॉट फायर इज फेनेटिक, ठीक है। वाई नॉट थंडर इज टू ऑब्वियस, ये भी नहीं। ग्रिप, ग्रिप भी नहीं। स्टिल ऑब्वियस एंड चाइल्डिश, ग्रिप तो बहुत बच्चों जैसा नाम है, बचकाना नाम है, इसे नहीं रखते। देयर वॉज अ डेडलॉक, समवन सजेस्टेड अटीला, अचानक से एक आवाज आई, समवन सजेस्टेड अटीला, क्यों नाम इसका नाम क्या रखें, अटीला। एंड अ साउट ऑफ जॉय बेंट अप टू द स्काइज, और सबको ये नाम बहुत ज्यादा पसंद आया। नो मोर सेटिस्फाइंग नेम वॉज थॉट ऑफ फॉर मैन और एनिमल, इससे अच्छा नाम तो हो ही नहीं सकता किसी एनिमल और आदमी के लिए। ओके, बट एज टाइम पास्ड, जैसे जैसे टाइम क्या हुआ, निकलता गया, अवर अटीला एग्जिबिटेड अ लव ऑफ यूनिटी विच वॉज समटाइम डिस्कंसर्टिंग। तो क्या हुआ, जैसा उसका नाम था वैसे उसने काम नहीं किए, वो इंसानों के प्रति और ज्यादा प्यारा होता गया, उसका प्यार इंसानों के लिए और ज्यादा दिखता चला गया। द स्कर्स ऑफ यूरोप कुड ही एवर बीन लाइक दिस। अब ये लोग सोचते हैं क्या जो हम लोगों ने जिसके बारे में सुना है वो क्या ऐसा ही था, सबसे प्यार करता था। दे पुट इट डाउन टू हिज एज, उन्होंने क्या किया, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। वॉट चाइल्ड हेल्प लविंग ऑल क्रिएचर इन देयर zeal to stabilize this fact, they went to extent of delving into ancient history to find out what the scourge of Europe was like when he was child। तो उन लोगों ने थोड़ा इसके बारे में स्टडी किया और जानने की कोशिश की, क्या सच में जो स्कर्ज ऑफ यूरोप जिसको हम इतना खतरनाक बोलते हैं, रोमन्स के लिए उन्होंने इतने हमले किए थे। रोमन्स बहुत मीन्स बहुत ज़्यादा ताकतवर साम्राज्य था, उसको भी उसने क्या किया, फेस किया था, उनके ऊपर हमला किया था। तो ऐसा था क्या, वो प्यार से बोलता था, इसके बारे में उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सर्च किया। जब वो बचपन में था वो कैसा था, सब कुछ सर्च किया। इट वॉज र्यूमर्ड दैट एज अ चाइल्ड ही क्लंग टू हिज फ्रेंड एंड टू हिज पेरेंट्स। उन लोगों ने पता किया कि वो जब बचपन में था तो वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था अपने फैमिली से, फ्रेंड से और पेरेंट्स से। फ्रेंड्स सो फास्ट दैट ऑफन ही हैड टू बी बीटन एंड सेपरेटेड फ्रॉम देम। इतना ज़्यादा फ्रेंड से घुला मिला था कि कभी कभी तो उसके मम्मी पापा को उसे पीटना पड़ता था। किसके बारे में बात चल रही है, अटीला, है ना, द स्कर्ज ऑफ यूरोप। बट वेन ही वॉज 14, लेकिन जब वो अटीला जब 14 ईयर्स का हुआ, ही सोड द फर्स्ट साइन ऑफ हिज फ्यूचर, तब उसने साइन देखा है फ्यूचर के बारे में कि कैसा वो होने वाला है। ही नॉक डाउन अ फेलो हु ट्राइड टू टच हिज मार्वल्स, उसने क्या किया, एक लड़के को एक घुसे में ही नॉक डाउन कर दिया, जिसने क्या किया था, उसके मार्वल्स छूने की कोशिश की थी। मार्वल्स होता है गोटियां, गोटियां मतलब आप लोग जानते होंगे, जिसे बोलते हैं क्या, हाँ कंचे, इस टाइप की गोल गोल जो होती हैं गोटियां, उस टाइप की। दैट वॉज इंकरेजिंग
लेट्स अवर डॉग रीच द पैलर ऑफ 14 ईयर्स। तो ये लोग क्या बोलते हैं इस टाइम पे, मतलब अटीला जो 14 ईयर्स का था तब उसने ये दिखाई थी। हमारा डॉग अभी छोटा है तो अभी मतलब इतनी गुस्सा नहीं है। अटीला भी तो जो बचपन में बहुत ज़्यादा प्यारा था, तो डॉग भी है। अब उसे 14 मतलब उसके पैरेलल तो पहुंचने दो, उसके बराबर तो पहुंचने दो, एंड पीपल वुड गेट टू नो हिज रियल नेचर। तब हमें उसके नेचर के बारे में पता चलेगा कि वो गुस्से वाला है या फिर प्यार। बट दिस वॉज अ बैन प्रॉमिस। ही स्टूड अप 20 इंचेस हाई। बट जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। ही स्टूड अप 20 इंचेस हाई, वो 20 इंच और लंबा हो गया था। हैड अ लार्ज फ्रेम, वो काफी बड़ा हो गया था। एंड अ फॉरवर्डिंग अपीयरेंस ऑन द होल, बट दैट वाज ऑल। और यही था इसके बारे में, क्या थी फॉरवर्डिंग, मतलब सबको माफ कर दिया करता था, किसी पर भौंका नहीं करता था, ये सब इसके बारे में था। अ वैरायटी ऑफ पीपल एंटर द गेट ऑफ द हाउस एवरी डे। बहुत सारे जो लोग थे उनके घर पे आया करते थे डेली डेली, है ना, हर रोज। जैसे मेडिकेंट्स, मेडिकेंट्स मीन्स होता है बेगर, जो दरवाजे पे भीख वगैरह मांगने आते हैं ना, भिखारी जिसे बोलते हैं। बिल कलेक्टर्स, बिजली के बिल वगैरह लेने वाले आते, पोस्टमैन आते थे, ट्रेड्समैन आते थे, एंड फैमिली फ्रेंड्स भी आते थे। ऑल ऑफ देम वो वार्मली रिसीव्ड बाय अटीला। ये सारे के सारे जो भी लोग उनके घर पे आया करते थे, अटीला उसको बहुत प्यार से रिसीव किया करता था, मतलब भौंका नहीं करता था। और जो डॉग्स होते हैं जब तुम उनके घर पे जाओगे तो क्या करते हैं, वो भौंकना स्टार्ट कर देते हैं, काट लेते हैं। लेकिन अटीला ऐसा नहीं था। अटीला कैसा था, बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड था, बहुत ज़्यादा लविंग था टू द ह्यूमंस के लिए उसे बहुत ज़्यादा प्यार था। ऑल ऑफ देम वर वार्मली रिसीव्ड बाय अटीला। द मोमेंट द गेट क्लिक्ड, जैसे ही गेट खुलता था, ही बिकेम अलर्ट, वो अलर्ट हो जाया करता था। एंड स्टूड अप, और खड़ा हो जाता था, लुकिंग टुवार्ड्स द गेट, और गेट की तरफ देखा करता था। बाय द टाइम एनीवन एंटर द गेट, जैसे ही कोई गेट के अंदर आया करता था, अटीला वेंट ब्लाइंडली चार्जिंग फॉरवर्ड। तो अटीला क्या करता था, एकदम चार्ज होकर उसके पास जाया करता था फुल स्पीड में। बट दैट वॉज ऑल, बट यही सब था, काटा नहीं करता था। क्या करता था, द पर्सन हैड ओनली टू स्टॉप, जो भी गेट से आता है उसे बस खड़ा होना है, एंड स्माइल, और थोड़ी सी क्या करनी है, स्माइल। एंड अटीला वुड मेल्ट, और अटीला क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, कुछ नहीं करेगा आपको, है ना। तो काफी प्यारा डॉग था। ही वुड बिहेव एज ही अपोलोजाइज्ड फॉर इवन गिविंग एन इम्प्रेशन ऑफ वायलेंस। और वो ऐसा बिहेव करता था अटीला, जैसे अगर मेरी वजह से आपको कोई गलत आपको लगा हो तो वो सॉरी बोलता था, कि अपने मन ही मन में, कि आप लोग मतलब ऐसे रिएक्शन, ऐसा फेस का बना लिया करता था जैसे आपको लगेगा वो सॉरी बोल रहा है ना। ही वुड लोअर हिज हेड, वो अपने सिर को नीचे कर लेता था, एंड कर्व हिज बॉडी, और बॉडी को थोड़ा कर्व कर लिया करता था, झुका लिया करता था। टक हिज टेल बिटवीन द लेग्स, और दोनों टांगों के बीच में अपनी पूंछ को नीचे कर लिया करता था। रोल हिज आईज एंड मोन एज इफ टू से, और अपनी आंखों को नीचे कर लिया करता था और कुछ नहीं बोलता था, जैसे कि उसे कुछ कहना हो। क्या कहना हो, हाउ सैड दैट यू शुड हैव मिस्टेकन माई गेस्चर। और वो ऐसे अपने फेस को बना लिया करता था, ऐसे उस गेस्चर थे, उसके रिएक्शन थे, जो फेस के गेस्चर थे वो क्या थे, जैसे आपने मुझे समझने में थोड़ी गलती कर दी हो। मतलब वो डॉग क्या बोलना चाहता था, मैं तो आपको सिर्फ रिसीव करने आया था प्यार से, लेकिन आपने कुछ गलती समझ लिया। मोस्टली क्या होता है, डॉग्स हमारे पास आते हैं भक्के, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि कहीं ये काट ना ले, तो डॉग्स के बारे में ही हम लोगों की थिंकिंग रहती है। तो लेकिन वो अटीला वैसा नहीं था, है ना। आई ओनली हरीड डाउन टू ग्रीट यू, मैं बस आपके पास आया था कि आपको ग्रीट कर सकूं, है ना, वेलकम कर सकूं। टिल ही वॉज पैटेड ऑन द हेड, और वो तब तक ऐसे ही बैठा रहता था जब तक कि कोई उसके सिर पे हाथ ना रखते, है ना। एंड स्ट्रोक एंड टोल्ड दैट ही वॉज फॉरगिवन, और उसको बता दे हाथ रख के कि हमने तुमको माफ कर दिया है। ही वुड बी इन एक्सट्रीम मेजरी, है ना, वो थोड़ा उसमें रहता था कि कोई भी उसके सर पे हाथ रख दे और उसे माफ कर दे। ग्रेजुअली ही रियलाइज दैट हिज बाउंसिंग एंड एडवांस इज कॉल्ड मच हैप्पी मिसअंडरस्टैंडिंग। तो अटीला को क्या लगा, मैं ऐसे भाग के जाता हूँ तो लोगों को लगता है मैं उन्हें काट लूंगा, बट वो तो ऐसा नहीं था। तो उसने कुछ अपने अंदर चेंज लाए। क्या चेंज लाए, एंड सो व्हेन ही हियर द गेट क्लिक, जब भी कोई गेट की क्लिक को सुनता था, जैसे गेट की आवाज सुनता था, ही हार्डली स्टायर्ड, ही मेरली लुक्ड इन दैट डायरेक्शन। अब वो भागता नहीं था, बस उस डायरेक्शन में देखता था जहां पे गेट खुलता है, एंड वैग्स हिज टेल, और अपनी पूंछ को हिलाना स्टार्ट कर दिया करता था। द पीपल एट होम डिड नॉट लाइक दिस एटीट्यूड वेरी मच, लेकिन जो घर के लोग थे उन्हें ये एटीट्यूड अटीला का बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि वो लोगों पे काटे नहीं, कम से कम भौंके तो सही।
दे थॉट इट रेदर एज अ सेम। ये तो बिल्कुल बहुत शर्म की बात है कि हमारे घर पे ऐसा डॉग रहता है जो भौंकता भी नहीं है। हम्म ये हमारी रक्षा क्या करेगा, ऐसा सोचा करते थे उनके घर के लोग, है ना। वाई नॉट चेंज हिज नेम टू ब्लाइंड बॉम्ब। तो किसी ने क्या सजेस्ट कर दी घर में से, ये रख दिया कि क्यों ना हम इसका नाम ब्लाइंड बॉम्ब रखते हैं। ब्लाइंड मीन्स अंधा, बॉम्ब मीन्स कीड़ा, अंधा कीड़ा ना रखते हैं क्योंकि ये सबको देखता तो है पर काटता ही नहीं है, भौंकता ही नहीं है। ये कैसा डॉग है, ये तो डॉग ही नहीं है ना। इसे बॉम्ब रख दो, मतलब कीड़ा रख दो। ही ईट्स लाइक एलिफेंट। ये बिल्कुल एक हाथी की तरह खाता रहता है, बहुत खाता है मतलब। सेड द मदर ऑफ फैमिली। उनकी जो मम्मी थी उस फैमिली में, उन्होंने क्या बोला, बिल्कुल हाथी की तरह खाता है, बहुत खाना खाता है। यू कैन एम्प्लॉय टू वॉचमैन फॉर द प्राइस ऑफ द राइस एंड मीट ही कंज्यूम्स। जितना ये चावल और जो मीट वगैरह खाता है, इतना ये पूरे महीने में, इतने में तो 2 वॉचमैन आ जाएंगे। इसको ही क्यों रखना है। Somebody comes every morning and steals all the flowers in the garden and Attila won't do anything about it। क्या बोल रही है, क्योंकि कोई सुबह सुबह आता है और गार्डन में से जितने भी फ्लावर हैं, बहुत सारे फ्लावर चोरी करके ले जाता है, लेकिन अटीला कुछ भी नहीं करता है। ही हैज बेटर बिजनेस टू डू देन कैच फ्लावर थीव्स। अब एक उनमें जो सबसे छोटा था वो क्या बोलता है, उसके पास और भी काम है इन फूल के चोरों को पकड़ने के अलावा। ऑलवेज अ डिफेंडर ऑफ द डॉग, जो डॉग को सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसने ये बोला। वॉट इज द बेटर बिजनेस। अभी क्वेश्चन आया और क्या काम है इसको। वेल, इफ somebody comes in at dawn and takes away the flowers, do you expect Attila to be looking out for him even at their house? हो सकता है अटीला वहां पे ना हो जिस टाइम पे ये हो। Why not? It's what a well-fed dog ought to be doing instead of sleeping. You ought to be ashamed of your dog। वो क्या बोलते हैं, ये खाता है और बस सोता रहता है और कुछ नहीं करता है। तुम्हें अपने कुत्ते पे, जो आपका डॉग है, इस पे शर्म आनी चाहिए, कितना बेकार डॉग है। ही डज नॉट स्लीप ऑल नाइट मदर। अब वो बच्चा बोला कि ये रात भर सोता नहीं है। आई हैव ऑफन सीन हिम गोइंग राउंड द हाउस एंड वॉचिंग ऑल नाइट्स। मैंने इसे देखा है, मैं रात में जब उठा था तो ये पूरे घर का चक्कर लगाता रहता है, ये सोता नहीं है। आपको गलत फहमी है ना। रियली डज ही प्रॉल अबाउट ऑल नाइट। क्या ये रात भर घूमता रहता सच में। ऑफ कोर्स ही डज सेड द डिफेंडर। और डिफेंडर मतलब वो यंगर वाला जो बच्चा था, जो सबसे छोटा बच्चा था, उसने बोला हाँ मम्मी सच में।